जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे इंदिरा एकादशी व्रत के विषय में। इस साल 13 सितंबर 2020 को इंदिरा एकादशी का व्रत आ रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह महीना श्राद्ध का महीना चल रहा है, तो 13 तारीख को एकादशी का श्राद्ध भी है, जिससे कि इंदिरा एकादशी का व्रत का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे इंदिरा एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी, और हम आपको बताएंगे कि इस एकादशी का व्रत करने से और श्राद्ध करने से आपके पूर्वजों को क्या प्राप्त होगा। अश्विनी के हिंदू महीने में भक्त पूर्वजों और परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका निधन हो गया हो। इन दिनों को पितृपक्ष या श्राद्ध के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के 11वें दिन लोग इंदिरा एकादशी का शुभ दिन का पालन करते हैं। यह एकादशी तिथि या कृष्ण पक्ष के 11वें दिन या अश्विनी माह के दौरान पड़ती है। पितृपक्ष या पखवाड़ा पूर्वजों को समर्पित होता है। इंदिरा एकादशी को एकादशी श्राद्ध भी कहा जाता है। किसी भी दिन एकादशी का व्रत की तरह यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों या मृत पूर्वजों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। वर्ष 2020 में इंदिरा एकादशी 13 सितंबर को समस्त भारत में मनाई जाएगी। इस व्रत को लगभग हर हिंदू व्यक्ति अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए करता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करना अश्व मेघ यज्ञ के बराबर होता है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे इंदिरा एकादशी व्रत की तिथि और पूजा मुहूर्त क्या है। इंदिरा एकादशी व्रत 13 सितंबर को होगा। एकादशी तिथि रविवार को सुबह 4:13 से शुरू होगी और 14 सितंबर दिन सोमवार को दोपहर 3:16 पर समाप्त होगी। अब हम आपको बताते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा और इसका पूजा विधान क्या है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा की जाती है। व्रत सूर्य उदय से ही शुरू होता है और अगले दिन द्वादशी को समाप्त होता है। लोग अपने भोजन का सेवन करने से पहले गायों और पुजारियों को भोजन करवाते हैं और उन्हें उचित दान दक्षिणा भी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा क्या है। इसकी कथा मात्र सुनने से आपको कौन सा फल प्राप्त होगा, पूर्वजों का इससे क्या उद्धार होगा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप मुझे अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के विषय में बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह पितरों को मोक्ष दिलाने वाली मानी गई है। सतयुग की बात है। इंद्रसेन नाम का राजा था। वह महेशमती नाम के राज्य पर राज करता था। इंद्रसेन बहुत पुण्य आत्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। महेशमती की प्रजा भी भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानकर पूजा करती थी। इंद्रसेन पूजा भक्ति में अपना ज़्यादातर समय व्यतीत करते थे। एक दिन देवऋषि नारद इंद्रसेन के महल में आए और उन्हें बताया कि वह यमलोक में यम से मिलने गए थे। उन्होंने वहाँ राजा इंद्रसेन के पिता को देखा। उन्होंने राजा को बताया कि पिछले जन्म में तुम्हारे पिता का एकादशी का व्रत खंडित हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें यमलोक में यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। इसलिए हे राजन, आपके पिता ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं आपको यह बता सकूं और आप उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए उचित कार्य कर सकें। राजा इंद्रसेन ने देवऋषि नारद जी से पूछा कि वह किस तरह अपने पिता को यम यातनाओं से बचाकर मोक्ष दिलवा सकते हैं। इसका उत्तर देते हुए देवऋषि नारद ने कहा कि आप पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। पारण कर व्रत पूर्ण होने पर इस व्रत का फल अपने पिता को दे दीजिएगा। इससे आपके पिता को मोक्ष प्राप्त होगा। राजा ने इसी प्रकार व्रत किया और व्रत का शुभ फल अपने पिता को प्रदान कर दिया, जिससे उसके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह वैकुंठ धाम भगवान श्री विष्णु के चरणों में विलीन हो गए।
तो दोस्तों यह थी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। जैसा कि हम सब जानते हैं यह श्राद्ध का महीना चल रहा है। अगर किसी कारणवश आप अपने पूर्वजों और पितरों का श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनके उद्धार के लिए 13 सितंबर 2020 दिन रविवार को इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करें, जिससे कि उनका उद्धार हो सके और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अगर आप इस दिन इंदिरा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपके पूर्वज आपको सदा यशस्वी रहने का वरदान देंगे, आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे। तो दोस्तों यह थी इंदिरा एकादशी व्रत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको उचित जानकारी प्रदान की होगी। अगर आपको हमारे द्वारा प्रदान की यह जानकारी पसंद आए तो आप इसे अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे चैनल से ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिल सकें। चलिए दोस्तों अब आप हमें दें इजाज़त, हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।